नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के खबरों के लिए इस वक्त आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़ प्लस। अंबेडकर नगर में एक किसान अपने ज़मीनी विवाद में न्याय पाने के लिए पिछले 9 वर्षों से लगातार संघर्ष किया। कई बार उसने क्रमिक अनशन किया तो कई बार आमरण अनशन किया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री दरबार में पहुँच करके सीधे कार्यालय के सामने आत्मदाह करने की कोशिश किया। अभी हाल में ही अकबरपुर तहसील प्रांगण में आत्मदाह करने की कोशिश किया। इस तरह से लगातार संघर्ष करता रहा और यह कहता रहा कि उसके खतौनी के ज़मीन पर मारुति एजेंसी के मालिक ने कब्जा कर लिया है। खतौनी का ज़मीन है, पैमाइश करा के उसके ज़मीन को वापस दिलाया जाए। यह मांग लेकर के लगातार 9 वर्षों तक संघर्ष करता रहा। उसके ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था जिसकी कीमत करीब 1.5-2 करोड़ बताई जा रही है। अब यह संघर्ष चलता रहा, लेकिन अंततः वह अपनी जीत की तरफ तब अग्रसर हुआ जब अभी 24 घंटा पहले वहां पर अकबरपुर तहसील प्रशासन के कई अधिकारियों ने पहुंच करके उस जमीन का धारा 165(1) के तहत कुर्की की कार्रवाई किया और बाकायदे वहां पर बोर्ड लगा दिया। पीड़ित का चेहरा खिल गया और पीड़ित को ऐसा लगा कि अब उसको न्याय मिलने वाला है। 9 वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद यह पीड़ित है टांडा तहसील क्षेत्र अंतर्गत संजय कुमार मिश्र, जो मोहल्ला सिकंदराबाद का रहने वाला है और उसका जमीन है अकबरपुर टांडा मार्ग पर स्थित मारुति एजेंसी के ठीक बगल जो सर्विस सेंटर है वहां पर। क्या कुछ कहता है संजय कुमार मिश्र, सुनते हैं हम उसकी बात। मारुति एजेंसी से काफी दिनों से आपका जमीनी विवाद चल रहा है। आपका आरोप है कि मारुति एजेंसी मालिक ने इंक्रोचमेंट किया है, अतिक्रमण किया है, आपके जमीन पर बाउंड्री वाल बनवा लिया है। कितना लंबा चौड़ा वो जमीन है? वो 28 फुट चौड़ा और 223 फुट गहराई उसकी है, जिसको 2016 में इन्होंने कब्जा कर लिया। सपा सरकार के पूर्व मंत्री द्वारा कब्जा करा दिया गया था। आज क्या कुछ हुआ? आज इसमें कुर्की की कार्रवाई की हुई। 145(46) जो होता है एसडीएम के आदेश से, उसमें ताला लग गया और अब अगली कार्रवाई हमारे कब्जे में देते हैं, कैसे देते हैं शेष उस पर लड़ा जाएगा, देखा जाएगा। कितने दिनों से आप न्याय की मांग कर रहे हैं? मैं वर्ष 2016 से इसके लिए लड़ रहा हूँ। मतलब तमाम सक्षम अधिकारी हैं, जितने तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, आईजी, कमिश्नर, सबको, यहाँ तक कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री तक गया, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आज के 1.5 साल पहले भी मुख्यमंत्री कार्यालय के पास आत्मदाह करने गया था। उस समय अमित सिंह यहाँ कोतवाल थे, उनको भी वहाँ से पकड़ करके ले आए और 3 दिन तक थाने में बैठाए रहे। बाद में 151 करके छोड़ दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की है। हमको सिर्फ गुमराह करते रहे, खामखा तुम न्यायालय जाओ, हम लोग कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इस विवाद को लेकर के आप क्या क्या आंदोलन कर चुके हैं? इसके बाद इसको लेकर मैं 4 बार आमरण अनशन कर चुका हूँ। यहाँ तक कि एक बार मैं आमरण अनशन ही एजेंसी के अंदर ही गलियारे पर अपनी जगह पर बैठ कर रहा था। उस समय इन लोगों ने मुझको मारने के लिए पिस्टल लगा दिया था, जिसके लिए मैंने FIR भी दर्ज कराई थी, लेकिन बाद में पुलिस वालों से मिलजुल कर उसमें FIR लग गई, उसमें कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। इसकी वजह से इन लोगों का और मन बढ़ा हुआ था, ये लोग छोड़ने को तैयार नहीं थे किसी की। अभी हाल में ही आपने आत्मदाह करने की कोशिश किया था तहसील प्रांगण अकबरपुर में। जी हाँ, मैं 3 तारीख को तहसील दिवस था, 3 मई को मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया था। उसमें सूचना दिया था कि आप लोग मेरे खिलाफ, मेरे पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो मैं 17 तारीख को अगले तहसील दिवस में यहाँ आत्मदाह करूंगा, तहसील दिवस परिसर में ही। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। विवश होकर प्रति मैं 17 तारीख को वहाँ आत्मदाह करने पहुँच गया और मैंने पेट्रोल ऊपर डाल लिया। तब तक लोगों ने मुझको दौड़ा के, सारी पुलिस वालों ने पकड़ लिया, आत्मदाह करने से बचा लिया और मुझको ले जाकर के थाने में बैठा दिए। पूरा दिन बैठाए, रात को 11:15 बजे मेरे खिलाफ 151 करके छोड़े। पिछले 9 वर्ष से आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। आज जो कार्रवाई हुई उससे आपको क्या उम्मीद है? अब आज की कार्रवाई से अब ये लग रहा है कि प्रशासन हमारे साथ न्याय कर देगा। मैं भी, चूंकि मैं तो पीड़ित हूँ, जो भी थोड़ा बहुत मेरे पक्ष में हो जाएगा उससे मुझे लगा कि उम्मीद जग गई कि अब न्याय मिल सकता है मुझे।
किसी भी पीड़ित को न्याय जल्द मिले, इसके लिए न्यायपालिका लगातार कोशिश कर रहा है। बावजूद इसके 9-9 वर्ष तक लोग एप्लीकेशन देते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। बहरहाल प्रशासन ने चेता और प्रशासन ने एक पहल किया, इस पीड़ित को न्याय की आस जगी है। कुछ इस तरह के लोग और भी घूम रहे हैं जिनके खतौनी के जमीन पर दबंग ने कब्जा किया है और वह भी मांग कर रहे हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए। बहरहाल प्रशासन किस तरह से एक अभियान के तहत इन जैसे पीड़ितों की तरफ नजर अपना करता है, यह देखने वाली बात होगी। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर।